द्वितीय अध्याय षष्ठी श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी बरवश में कर लेती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि विवेकशील व्यक्ति यानी जो अपने कर्मों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, उनके लिए भी इंद्रियां बहुत बलशाली होती हैं। ये इंद्रियां मन को प्रसन्नता की ओर या अनचाहे विचारों की ओर ले जा सकती है और उसे आकर्षित कर सकती है। इंद्रियां उस अनियंत्रित जंगली घोड़े के समान है जिसकी नई नई साज कसी गई हो। ये अत्यंत चंचल होती हैं, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है। इसलिए जो आध्यात्मिक उत्थान की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इन कामुक इंद्रियों की लगाम कसने पर बल देना चाहिए, जो वासना और लालसा के रंग में रंगी होती है। साथ ही ये इतना शक्तिशाली होती है कि महान योगी को भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने से रोक देती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णित एक कथा है जिसमें इस कथन का उपर्युक्त दृष्टांत है। प्राचीन काल में सौभारी नाम के एक परम तपस्वी थे। उनका अपने शरीर पर इतना नियंत्रण था कि वे यमुना नदी के बीच में जल में डूबकर जल के नीचे तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने दो मछलियों को विषय भोग करते हुए देख लिया। इस दृश्य ने उनके मन और इंद्रियों को हर लिया और उनमें संभोग करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने अपने तपस्या को बीच में छोड़ दिया और काम वासना की तृप्ति के संबंध में सोचने लगे। उस समय अयोध्या में मांधाता नामक बहु यशस्वी और दयालु शासक थे। उनकी 50 सुंदर कन्याएं थीं। सौभारी मुनि ने राजा के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या उन्हें सौंपने को कहा। सौभारी मुनि की शक्ति से परिचित होने के कारण राजा ने मुनि के सामने ये कहा, हे पुण्यात्मा, मैं अपनी 50 कन्याओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और जो भी कन्या आपका वरण करेगी, मैं उससे आपका विवाह करा दूंगा। किंतु सौभारी मुनि ने अगले दिन वापस आएंगे बोल के वहाँ से चले गए। संध्या के समय अपनी योग शक्ति द्वारा स्वयं को एक सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर लिया। उनके रूप से मोहित होकर राजा के 50 कन्याओं ने मुनि का वरण किया। राजा वचनबद्ध होने के कारण अपनी सभी कन्याओं की विवाह तपस्वी के साथ कर दिए। अपनी 50 पत्नियों के बीच परस्पर कलह ना हो, इसलिए सौभारी मुनि ने पुनः योग शक्ति का प्रयोग कर 50 रूप धारण कर लिए और सहस्र वर्षों तक अपनी 50 पत्नियों के साथ 50 अलग अलग महल में रहने लगे। एक दिन सौभारी मुनि के मन में विचार आया और वो शोक में कहने लगे, अहो इमं पश्यत में विनाशम। अर्थात, हे मनुष्यों, तुम में से जो लौकिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे सावधान हो जाए। मेरी अधोपतन की ओर देखो कि पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ पर हूँ। मैंने योग शक्ति से 50 शरीर धारण किए और सहस्त्रों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी इंद्रिय भोग से तृप्ति नहीं हुई, अपितु और अधिक तुष्टि की लालसा बनी रही। अतः मेरी अधोपतन से शिक्षा ले और सावधान रहकर इस दिशा की ओर ना भटकें। इस श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि इंद्रिय नियंत्रित करना और मन को नियंत्रण में रखना साधक के मार्ग का एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए साधक को अपने इंद्रियजनों की मन की इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए।